जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एमडी कैट प्रेपरेशंस 2025। मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर नासिर अली। जैसा कि आप जानते हैं डियर स्टूडेंट्स, हमने पास्ट एंटी टेस्ट सीरीज जो है वो उसका आगाज कर दिया है, जिसमें हम तमाम प्रोविंसेस के जो एमडी कैट पास पेपर्स हैं चैप्टर से रिलेटेड वो हम वन बाय वन सॉल्व कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट, इसमें हम नम्स के एमडी कैट जो नम्स के जो पास पेपर्स हैं उनको भी यहाँ पर ऐड किया गया है। सो आपको रिकमेंड किया जाता है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस चैप्टर का लिंक दिया गया है, पहले आप उसका वन शॉट लेक्चर तैयार करें, उसके अपने पर्सनल नोट्स तैयार करें, देन आप इन एमसीक्यूज की जो है वो प्रैक्टिस करें। ये तमाम पास्ट पेपर के एमसीक्यूज हैं जिनको करने से आपको आइडिया हो जाएगा कि एग्जामिनर किस किस्म के एमसीक्यूज एमडी कैट के अंदर जो है वो कैंडिडेट से जो है वो पूछता है, और इसी में से आपको कई एमसीक्यूज भी जो है वो आ सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम, जो आज का हमारा चैप्टर है एवोल्यूशन का, हम स्टार्ट करते हैं। और इसमें डियर स्टूडेंट सिर्फ वही शामिल होंगे एमसीक्यूज जो कि हमारे करंट सिलेबस का जो है वो पार्ट होंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। विच ऑर्गेनिज्म वुड बी कंसीडर्ड द मोस्ट बायोलॉजिकली फिट? इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसको हम बायोलॉजिकली सबसे ज्यादा फिट जो है वो कंसीडर करेंगे? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डियर स्टूडेंट हमारे पास है डेड लीव 36 years एंड प्रोड्यूस 6 ऑफस्प्रिंग। देखें, अकॉर्डिंग एवोल्यूशन के अंदर हमारे पास वही ऑर्गेनिज्म सबसे ज्यादा फिट कंसीडर होता है जो सबसे ज्यादा ऑफस्प्रिंग्स जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो वो ऑर्गेनिज्म जो मैक्सिमम ऑफस्प्रिंग जनरेट करेगा, इसका मतलब है कि वो ज्यादा बायोलॉजिकली फिट है। सो यहाँ पर 6 ऑफस्प्रिंग से हमारे पास ये आंसर जो है वो बनेगा। यहाँ पे हमने लाइफ को नहीं देखना। नेक्स्ट हमारे पास है डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। डार्विन की जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन थी वो किस चीज को एक्सप्लेन करने में जो है वो नाकाम हो गई थी? तो वो है ओरिजिन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेरिएशंस। के जो वेरिएशंस हैं इनका ओरिजिन कैसे होता है और इनकी ट्रांसमिशन जो है वो किस तरह से जो है वो होती है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन सवाए। तो दैट इज इन एनी पॉपुलेशन देर इज अनइक्वल एबिलिटी अमंग इंडिविजुअल्स टू सर्वाइव एंड टू रिप्रोड्यूस। ये जो है ये डार्विन की जो है वो थ्योरी का पार्ट नहीं है। अ ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू अ पार्टिकुलर स्पीशी एट एंड शेयरिंग अ कॉमन जियोग्राफिक एरिया। तो बहुत ही आसान है ये जी, हमारे पास डेफिनेशन है किसकी? दैट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉपुलेशन। नेक्स्ट हमारे पास है जी अडेप्टेशंस डेट एन ऑर्गेनिज्म एक्वायर। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे मैं बताता चलो, ये जो ऊपर हमने ये वाला जो एमसीक्यूज किया है इसके लिए आपको डार्विन की थ्योरी के जो पॉइंट्स हैं वो आपको लाजमी याद होने चाहिए। उसमें जो सेकंड पॉइंट है नेचुरल सिलेक्शन एंड अडेप्टेशन, उसकी 3 हेडिंग्स हैं जो कि आपने लाजमी याद करनी है। अडेप्टेशन डेट एन ऑर्गेनिज्म एक्वायर ओन बाय इट्स ओन एक्शंस आर। तो वो अडेप्टेशन जो एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने ही एक्शन से जो है वो हासिल करता है, वो याद रखिएगा वो कभी भी हेरिटेबल नहीं होती। लमार्क ने इन अडेप्टेशंस को क्या नाम दिया था? उसने नाम दिया था इनको एक्वायर्ड करेक्टरिस्टिक्स का। और लमार्क के मुताबिक ये जो खसूसियात थी ये हेरिटेबल होती हैं, लेकिन याद रखिएगा एक ऑर्गेनिज्म अपने एक्शंस से जो अडेप्टेशंस अपनी बॉडी के अंदर लेकर आता है वो सोमेटिक सेल्स में चेंज कास्ट करती है, जबकि नई नस्ल जर्म सेल से जो है वो बनती है। डेट्स वाई जो है वो अडेप्टेशंस नॉट हेरिटेबल होती हैं। नेक्स्ट है द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एक्सप्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग। वेस्टिजियल ऑर्गन्स के बारे में बताती है, ओवर ओवर स्पेशलाइजेशन के बारे में बताती है, वो बताती है जी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के बारे में, कि जो ज्यादा ऑस्प्रिंग जनरेट करेगा वो ज्यादा फिटेस्ट होगा। डार्विन ऑब्जर्व्ड एंड कलेक्टेड थाउजेंड्स ऑफ स्पेसिमन ऑफ डाइवर्स फाना एंड फ्लोरा ऑफ साउथ अमेरिका। डार्विन ने जो पहला अपना जब अपनी मुहिम का आगाज किया था, जब अपनी एक्सपीडिशन का आगाज किया था, तो उसने सबसे पहले कहाँ का विजिट किया था? साउथ अमेरिका के कोस्ट लाइन पे, जहां पे उसने डिफरेंट फाना और फ्लोरा मतलब प्लांट और एनिमल्स के जो स्पीशीज थी उनको स्टडी किया था। डार्विन की जो थ्योरी थी वो किस चीज पर बेस्ड थी? तो डार्विन की जो थ्योरी थी इट वाज बेस्ड ऑन डार्विन थ्योरी वाज बेस्ड ऑन अडेप्टेशन, कि जो ऑर्गेनिज्म अडेप्ट कर जाएंगे वो ज्यादा रिप्रोडक्शन करेंगे, वो ज्यादा फिट होंगे। हु पब्लिश्ड हिज पेपर्स अलोंग द डार्विन? तो डार्विन के साथ वो कौन सा साइंटिस्ट था जिसने
पेपर अपने पब्लिश किए थे, तो वो था एल्फ्रेड वेलेस, और इसने अपने पेपर्स डार्विन को सेंड भी किए थे। क्वेश्चन आ सकता है हु सेंट हिज पेपर्स टू डार्विन, तो वो था वेलेस। द टर्म एवोल्यूशन इन बायोलॉजी मीन्स, बायोलॉजी में टर्म एवोल्यूशन का मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो लिविंग थिंग्स हैं, वो मुसलसल अपने आप को, एवोल्यूशन का मतलब ही चेंज है। द हिस्टोरिकल लाइफ लाइक ट्री विद मल्टीपल ब्रांचिंग एंड री ब्रांचिंग फॉर्म स्टॉक। ये किसने बताया था हमें जी? ये डार्विन ने बताया था। डार्विन ने कहा था कि लाइफ के अंदर कंटिन्यूटी पाई जाती है, जिसमें जो है वो मेन ट्रंक होती है, ट्रंक से फिर ब्रांचेस बनती हैं, उन ब्रांचेस से फर्दर री ब्रांचेस होती हैं। तो ये डार्विन का जो है वो बेसिकली कॉन्सेप्ट था। विच पार्ट ऑफ द एवोल्यू जिसको एवोल्यूशनरी ट्री भी कहा जाता है, अब वो कहता है विच पार्ट ऑफ द एवोल्यूशनरी ट्री में फॉर अ कॉमन स्टॉक फॉर विच ऑल द ब्रांचेस स्टार्ट। तो कहाँ से ब्रांचेस स्टार्ट होंगी? अल्टीमेटली वो स्टार्ट होंगी रूट से, सॉरी फोर्क से। यहाँ पे डियर स्टूडेंट रूट नहीं आना था, यहाँ पे आना था फोर्क। ठीक है, फोर्क से ब्रांचेस जो है वो स्टार्ट हुई। आउट ऑफ 14 टाइप्स ऑफ फिंचेस कलेक्टेड बाय डार्विन फ्रॉम गैलापैगस, तो वो जी हमारे पास क्या थी? सम वर यूनिक टू इंडिविजुअल आइलैंड्स, कुछ जो है वो सिर्फ काफी यूनिक थी, जो अपने इंडिविजुअल आइलैंड से ही बिलोंग करती थी। एज लॉन्ग एज टू स्पीशीज ऑक्यूपाई डिफरेंट निश, जब तक दो स्पीशीज डिफरेंट निश में रहेंगी, देर इज नो कंपटीशन बिटवीन देम। जाहिर सी बात है, जब तक वो डिफरेंट स्पीशीज में, हैबिटेट्स में रहेंगी, डिफरेंट निश में रहेंगी, उनके दरमियान किसी किस्म का कोई भी कंपटीशन जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। डार्विन सजेस्टेड दैट पॉपुलेशंस ऑफ एन इंडिविजुअल बिकम बेटर अडेप्टेड टू देयर लोकल एनवायरनमेंट थ्रू द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेक्स्ट है जी हमारे पास दोज इंडिविजुअल्स whose hereditary characteristics fit their local environment are likely to leave more offsprings than the less individual। ठीक है, जो ज्यादा फिट होंगे वो ज्यादा ऑफस्प्रिंग्स बनाएंगे। अकॉर्डिंग टू लमार्क, ब्लैक स्मिथ जो अपने बाइसेप्स को बहुत ज्यादा डेवलप कर लेता है, ये किसकी एग्जाम्पल है? तो ये जी हमारे पास एग्जाम्पल है, ये हमारे पास जो है वो किसकी एग्जाम्पल है? यूज ऑफ ऑर्गन की। तो उसने अपने बाइसेप्स का ज्यादा इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से वो ज्यादा डेवलप करके। लमार्क आइडिया ऑन बायोलॉजिकल एवोल्यूशन कंटेन्ड, लमार्क आइडिया ऑन बायोलॉजिकल एवोल्यूशन कंटेन्ड सम एंड इनकोरेक्ट नोशंस, विच ऑफ हिज आइडिया इज करेक्ट। तो उसका कौन सा आइडिया था जो था वो दुरुस्त था? तो वो था जी हमारे पास एवोल्यूशन इज रिलेटेड टू चेंजेस इन अडेप्टेशन टू द एनवायरनमेंट, कि जब एनवायरनमेंट में चेंजेस आती हैं तो उससे चेंज टू द एनवायरनमेंट में अडेप्ट करने के लिए एवोल्यूशन होती है। बाकी उसके जो सारे के सारी जो स्टेटमेंट्स थी वो रॉन्ग हो गई थी बाद में। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फिटनेस इन टर्म्स ऑफ एवोल्यूशन? तो फिटनेस का मतलब है जो ज्यादा ऑफस्प्रिंग्स जो है वो जनरेट करेगा, द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू कंट्रीब्यूट इट्स जीन्स टू द फ्यूचर जनरेशन, मतलब जितनी ज्यादा वो नई नस्लें पैदा करेगा। अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन डेट है पोटेंशियल टू इंटरब्रीड इन नेचर, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है? जो आपस में इंटरब्रीड कर सकती हैं तो वो आपस में कहलाती हैं स्पीशीज। द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल चेंजेस डेट इज म्यूटेशन, म्यूटेशन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल चेंजेस। इफ एन इंडिविजुअल डज नॉट रिप्रोड्यूस, अगर एक इंडिविजुअल जो है वो रिप्रोडक्शन नहीं करता, अगर एक इंडिविजुअल जो है वो रिप्रोडक्शन नहीं करता, देन इट्स डिग्री ऑफ फिटनेस इज, देन इट्स डिग्री ऑफ फिटनेस इज, इफ एन इंडिविजुअल डज नॉट रिप्रोड्यूस देन इट्स डिग्री ऑफ फिटनेस इज। जाहिर सी बात है, जब वो रिप्रोड्यूस ही नहीं कर रहा, ऑफस्प्रिंग्स ही नहीं बना रहा, तो उसकी फिटनेस लेवल भी क्या होगी? जीरो। विच कंडीशन कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय लमार्किज्म, इनमें से कौन सी कंडीशन है जो कि लमार्किज्म के मुताबिक जो है वो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं? विच कंडीशन कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय लमार्किज्म? तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो है जी, जिराफ गोट देयर लॉन्ग नेक, ह्यूमंस लॉस्ट देयर टेल, ह्यूमंस बिकम बाइपेडल। ये सारे के सारी जो कंडीशंस हैं वो लमार्किज्म के मुताबिक जो है एक्सप्लेन की जा सकती है। सो ऑल ऑफ द अबव। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज वाज रिटन बाय, तो ये अल्टीमेटली ये डार्विन का ही था बेसिकली, द बुक ऑन ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। नई स्पीशीज का ओरिजिन कैसे होता है? द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल चेंज इज म्यूटेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग आइडिया इज कॉमन टू बोथ डार्विन एंड लमार्क थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन?
दोनों की थ्योरी में कौन सी चीज जो थी वो सेम थी, वो ये थी कि जो एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन है रिजल्ट फ्रॉम इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। जब एक ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन करता है अडेप्ट करने के लिए, तो अल्टीमेटली उसके अंदर चेंजेस आती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट हाइपोथेसाइज दैट ऑर्गेनिज्म कैन पास डाउन ट्रेट्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम? तो वो अल्टीमेटली वो स्टेटमेंट दी थी लामार्क ने, जिनको हमने नाम दिया था एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन वाज फर्स्ट प्रोमोटेड बाय, तो सबसे पहले जो एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट था वो अरिस्टोटल ने दिया था। तो ये कॉन्सेप्ट कोई ज्यादा जो है वो मॉडर्न नहीं है, ये अरस्तु के जमाने से ही जो है वो चला आ रहा है। एवोल्यूशन लीव्स, तो एवोल्यूशन क्या करती है, ऑब्जर्वेबल साइंस जो है वो लीव करती है। द एबिलिटी टू पास ऑन जीन्स इज डिफाइंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, इट डिपेंड्स अपॉन द फिटनेस। स्टूडेंट्स इसके लिए आपको जो हमारा वन शॉट लेक्चर है वो लाजमी तैयार करना है, और इंशाल्लाह अगर आप ये एमसीक्यूज कर लेंगे तो आपका चैप्टर 100% जो है वो तैयार हो जाएगा। क्योंकि ये छोटा सा चैप्टर है, इसमें दो तीन ही आपके सिलेबस के अंदर की जो टॉपिक्स थे वो ऐड किए गए थे। सो उसमें से पॉसिबल जो एमसीक्यूज है ना वो यही बनते हैं। लमार्क, जो कि पास पेपर में ऑलरेडी आ चुके हैं, लमार्क रीजनड अबाउट द लॉन्ग नेक इन द जिराफ एज डैश ऑफ अ डैश ऑफ अ ग्रेट मैनी जनरेशन ऑफ एंसेस्टर्स स्ट्रेचिंग हायर एंड हायर। तो ये जी हमारे पास है कॉमुलेटिव प्रोडक्ट, कि जी पहली जनरेशन में 1 मीटर इंक्रीज हुआ, फिर उसके बाद 2 मीटर इंक्रीज हुआ, फिर उसके बाद 4 मीटर इंक्रीज हुआ। तो ये जो नेक में इंक्रीज हो रहा है ये क्या होता जा रहा है, एडअप होता जा रहा है नई जनरेशन में। हु को ऑथर्ड अ थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एसेंशियली आइडेंटिकल टू डार्विन? तो अल्टीमेटली वो वेलस था, और इसने अपने पेपर्स भी जो है वो फिर सेंड किए थे डार्विन को। इन द एवोल्यूशनरी सेंस विच ऑर्गेनिज्म हैज द हाईएस्ट फिटेस्ट? तो यहाँ पर हाईएस्ट फिटेस्ट का मतलब क्या होता है, जो ज्यादा इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करेगा। और यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शंस हैं उसमें जो हमारे पास लास्ट ऑप्शन है, प्रोलिफिक डॉग दैट थो स्मॉलर देन द एवरेज मेंबर ऑफ आवर स्पीशीज हैज ट्वाइस एज मेनी हेल्दी यंग इन ईच लिटर। नेक्स्ट है जी, नेचुरल सिलेक्शन इज समटाइम्स डिफाइंड एज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट मेजर्स एन ऑर्गेनिज्म फिटनेस? हाउ मेनी फर्टाइल ऑफस्प्रिंग इट प्रोड्यूस, कि वो कितने फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स जो है वो बनाता है। डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशंस, सवाए किस चीज के, द सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स आर नॉट रैंडम। यहाँ पे थी द सिलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स इज रैंडम। विच थेरी टॉक्स अबाउट अडेप्टेशन? इनमें से कौन सी थेरी है जो अडेप्टेशन के बारे में बात करती है? तो वो है डार्विन्स की थेरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जिसमें मैंने आपको बताया था नेचुरल सिलेक्शन एंड अडेप्टेशन है सेकंड पॉइंट का नाम। द वर्ड आर्कियोबैक्टीरिया इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स, आर्कियो का मतलब क्या होता है, डेट इज एंशियंट बैक्टीरिया। The survival of an animal depends upon its ability to take some from its environment, that is organic molecules। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करती है, क्योंकि बॉडी में सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होती हैं। द प्रोसेस दैट हैज ट्रांसफॉर्म लाइफ ऑन अर्थ फ्रॉम इट्स अर्लीस्ट फॉर्म टू, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ एवोल्यूशन। अ ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू अ पार्टिकुलर स्पीशीज एंड कॉमन शेयर अ कॉमन जियोग्राफिक एरिया, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉपुलेशन। लमार्क पब्लिश हिज बुक इन, लमार्क ने अपनी बुक कब पब्लिश की थी, 1809 में, जब डार्विन जो है वो पैदा हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी एक्सप्लेन लामार्किज्म एवोल्यूशन इज फॉल्स? तो वो थी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, थ्योरी ऑफ जेनेटिक चेंज। तो वो हमारे पास कौन सी थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ जेनेटिक चेंज, कि जी जीन्स में चेंज आता है और वो फिर नई नस्ल में ट्रांसफर होता है। जबकि हमने कहा था ये चेंज सिर्फ सोमेटिक सेल्स तक ही रहता है, जर्म सेल्स में नहीं आता। डार्विन वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय, तो डार्विन जो था वो किससे इन्फ्लुएंस हुआ, ऐसे उन पॉपुलेशन जो कि माल्थस ने पब्लिश किया था। अर्थ हिस्ट्री इज गिवन बाय, तो अर्थ की जो हिस्ट्री है वो किसने दी थी, लॉयल ने। स्टूडेंट आपको चैप्टर के शुरू में ही वन शॉट लेक्चर में एक टेबल करवाया गया था, इसमें तमाम साइंटिस्ट की जो वर्क थे वो आपको बताए गए थे, वो आपने करने हैं। डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन मेनली फोकस किस पे करती है, इंडिविजुअल की फिटनेस पे, उसकी अडेप्टेशन पे। डार्विन थ्योरी मेनली फोकस ऑन किस पे फोकस कर रही है इन गिवन ऑप्शंस में, कि किस तरह से नई स्पीशीज का ओरिजिन होता है, जो कि फिर उसने अपनी किताब में भी लिखा था, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के नेम से।
ओरिजिन ऑफ स्पीशीज की नेम से। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी रिप्रेजेंटिंग लमार्किज्म एवोल्यूशन इज फॉल्स। तो ये हम पहले भी कर चुके हैं, थ्योरी ऑफ जेनेटिक चेंज। विच साइंटिस्ट डज नॉट मैच हिज अचीवमेंट इन दी फॉलोइंग ऑप्शंस। इसमें लमार्क ने क्या किया था, एवोल्यूशन पब्लिश किया था, ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है। लॉयल ने क्या किया था, जियोलॉजी पे काम किया था, अर्थ से रिलेटेड, अभी हमने ऊपर किया। माल्थस ने अपने जो पेपर थे, ये भी ठीक है। कुवियर पब्लिश पेपर ऑन इनहेरिटेंस, ये बिल्कुल रॉन्ग है, वो तो मेंडल था जिसने इनहेरिटेंस पे पेपर पब्लिश किए थे। एवोल्यूशन इज ड्यू टू, एवोल्यूशन किसकी वजह से होती है, जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से, सडन चेंज इन जीन्स बाय चांस। Who hypothesized that organism evolved through the inheritance of acquired characteristic। तो ये कॉन्सेप्ट लामार्क का जो है वो दिया हुआ था, जो बाद में गलत साबित हो गया था। टू स्पीशीज कैन अवॉइड कंपटीशन एंड बेटर यूज द एनवायरमेंट रिसोर्सेज बाय ऑक्युपाइंग डिफरेंट डिश। जब दो स्पीशीज डिफरेंट डिशेज में होंगी तो उनमें कोई कंपटीशन नहीं होगा। ड्यूरिंग अरिस्टोटल टाइम इट वाज थॉट दैट, तो अरिस्टो के टाइम पर क्या जो है वो सोचा जाता था कि एक टाइप का जो ऑर्गेनिज्म है वो दूसरी टाइप का, मतलब तब भी एवोल्यूशन के बारे में जो है वो सोचा जाता था। Microbiologists recently discovered an organism which live in hydrogen carbon dioxide environment and was first discovered in a geothermal vent where temperature is 250 Fahrenheit. What sort of organism that is? तो अल्टीमेटली वो ऑर्गेनिज्म बिलोंग करते हैं एंशियंट बैक्टीरिया से, आर्किया। ये जो डोमेन आर्किया है इसमें एंशियंट बैक्टीरिया, आर्चियोबैक्टीरिया जो है वो कंसीडर किए जाते हैं। द ओरिजिन ऑफ फ्यू स्पीशीज, न्यू स्पीशीज फ्रॉम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्पीशीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, this concept will be known as evolution। natural selection was the theory of which scientist। तो नेचुरल सिलेक्शन ये किसने दी थी, ये डार्विन का ही बेसिकली कॉन्सेप्ट था। ऑर्गेनिजम्स विद मॉडिफिकेशंस शो ऑल एनिमल्स रिजेंबल। ये जो ऑर्गेनिजम्स में मॉडिफिकेशन होती है इससे पता चलता है कि पहले तमाम एनिमल सेम थे लेकिन बाद में वो क्या हो गए, चेंज हो गए। द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज the most fittest individual adapt to their environment better than the less individual। Species of natural selection is, species of नेचुरल सिलेक्शन इज रीजनल होगी, परमानेंट होगी, लोकल होगी, रीजनल या फिर टेम्परेरी होगी। तो इसमें हमारे पास जो है वो रीजनल और परमानेंट भी होगी, लोकल भी होगी, तो ये बोथ ए एंड बी आ जाएगा। डार्विन फाउंड द फिटेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल डिपेंड्स ऑन इट्स, वो किस पे डिपेंड करेगा, अल्टीमेटली वो डिपेंड करेगा उसकी रिप्रोडक्शन पे, कितने वो ऑफस्प्रिंग्स बनाता है। ओवर प्रोडक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल लीड्स टू डैश, तो उससे अल्टीमेटली जब एक एनवायरनमेंट में ज्यादा ऑर्गेनिज्म पैदा होंगे तो उससे कंपटीशन जो है वो डेवलप होगा, जिसके नतीजे में वही सरवाइव कर पाएंगे जो ज्यादा बेटर अडेप्टेड होंगे। अकॉर्डिंग टू डार्विन ज्यादा बेहतर फिट होंगे। अकॉर्डिंग टू डार्विन डैश बिकम बेटर अडेप्टेड टू देयर लोकल एनवायरनमेंट थ्रू नेचुरल सिलेक्शन। तो वो कौन होंगे जो बेटर जो है वो अडेप्ट कर पाएंगे अपने एनवायरनमेंट के अंदर। According to Darwin, dash become better adapted to local environment through natural selection। जो population है can become a better adapted to their local environment through natural selection। Next है जी हमारे पास survival is the only survival is only for the fittest is true for। तो ये किसके लिए जो है वो हमारे पास जो है वो ट्रू है, ये जी हमारे पास सर्वाइवल इज ओनली फॉर द फिटेस्ट इज ट्रू फॉर, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ तभी एप्लीकेबल होगा जब हम बात करेंगे किसकी, नेचुरल सिलेक्शन की। सर्वाइवल इज द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, इट डिपेंड्स अपॉन दी हेरिडिटी कॉन्स्टिट्यूशन। इसके लिए भी आपको जो डार्विन की थ्योरी का सेकंड पॉइंट है वो आपको लाजमी तैयार करना है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंचेस वर ऑब्जर्व, तो वो आपने पढ़ी थी 14 टाइप्स ऑफ इंचेस, वैसे 13 टाइप्स लिखा होता है ज्यादातर, लेकिन जो एग्जैक्ट है डियर स्टूडेंट्स वो 14 फिंचेस हैं। विच वन इज रिलेटेड टू नेचुरल सिलेक्शन, मोर पीपल लेस रिसोर्सेज, ज्यादा ओवर प्रोडक्शन होगी, लेस रिसोर्सेज होंगी तो क्या होगा, कंपटीशन होगा, जिसके नतीजे में ज्यादा फिट इंडिविजुअल्स ही बाकी रह जाएंगे। डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन वाज मेनली बेस्ड ऑन द एविडेंसेस फ्रॉम जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन और फॉसल रिकॉर्ड, क्योंकि उसने मुख्तलिफ आइलैंड्स का विजिट किया था और इसके साथ साथ उसने वहां से फॉसल्स भी कलेक्ट किए थे। लमार्क प्रेजेंटेड अ मैकेनिज्म टू एक्सप्लेन हाउ लाइफ चेंज, विच वन इज अकॉर्डिंग टू लमार्किज्म। लमार्क के मुताबिक कौन सी चीज जो है वो ठीक है, अडेप्टेशन होगी, देन वेरिएशन होगी और उसके बाद जो है वो इनहेरिटेंस होगी।
विच स्टेटमेंट इज कॉन्ट्राडिक्टरी टू लमार्किज्म? एक्वायर्ड करेक्टरिस्टिक्स कैन नॉट बी इनहेरिटेड। लमार के मुताबिक ये इनहेरिट होनी चाहिए थी, लेकिन बाद में पता चला कि ये हेरिटेबल नहीं होती। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स? तो वो है जी हमारे पास, दैट इज, ये करेक्ट आंसर है हमारे पास शेडिंग ऑफ टीथ। ठीक है, टीथ जो है, टीथ का शेड होना, देखिए ये एक नॉर्मल डेवलपमेंट प्रोसेस है। एक खास एज में आके टीथ डेवलप होते हैं, फिर एक खास एज में आके टीथ जो है वो शेड ऑफ होते हैं, फिर उसके बाद न्यू टीथ फॉर्मेशन होती है। तो ये एक नॉर्मल डेवलपमेंट प्रोसेस है विच इज नॉट रिलेटेड टू द आइडिया ऑफ यूज एंड डिसयूज। तो कौन सा यहाँ पे यूज और डिसयूज से रिलेटेड नहीं है? डिफरेंट टाइप ऑफ बींग्स प्रेजेंट इन फिंचेस, ये तो हमने डार्विन के अंदर जो है वो पढ़ा था। फर्स्ट एवरी थेरी विच एक्सप्लेन्ड एवोल्यूशन एज अ प्रोसेस। तो सबसे पहले थेरी किसने पेश की थी एवोल्यूशन की? तो वो थी लमार्क थेरी। यूनिक फाना वाज ऑब्जर्व्ड बाय डार्विन इन, वो कहाँ पे ऑब्जर्व किया था उसने? गैलापैगस आइलैंड में, जहाँ पे बड़े साइज के कछुए पाए जाते। डार्विन परसीव्ड द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज एंड लीव्स एज अ रिजल्ट ऑफ अडेप्टेशन। तो जब भी हम डार्विन की बात करेंगे तो नेचुरल सिलेक्शन, अडेप्टेशन, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ये टर्म्स हम यूज करेंगे। विच आर वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? दैट इज ओंटोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। ये आपने याद रखना है डियर स्टूडेंट्स। हाउ वाज नॉट वोकल फॉर द आइडिया ऑफ, ही वाज नॉट वोकल फॉर द आइडिया ऑफ एवोल्यूशन। तो वो लीनियस था, इसने कैरोलस लीनियस का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अरिस्टोटल, लमार्क और डार्विन, इन तीनों ने एवोल्यूशन पे बात की थी। इट बिलोंग्स टू थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, ही वाज थियोलॉजियन। थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन पर ये बिलीव करता था। इट, दैट इज द एंटी एवोल्यूशन आइडिया। नेक्स्ट जी हमारे पास है, इट इज नॉट ट्रू अबाउट एवोल्यूशन। एवोल्यूशन के बारे में क्या चीज चीज जो है वो गलत है? एवोल्यूशन डज नॉट लीव ऑब्जर्वेबल साइन, जबकि हमने कहा था एवोल्यूशन डज लीव ऑब्जर्वेबल साइन, तो इसमें नॉट जो है वो नहीं आना चाहिए था। दिस थ्योरी सेज दैट माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट आर इनफैक्ट एंशियंट बैक्टीरिया विच नाउ लिव इनसाइड द लार्जर सेल। तो ये कौन सी थ्योरी में हमने पढ़ा था? ये पढ़ा था हमने एंडोसिम्बायोट थ्योरी के अंदर हमने डिस्कस किया था। लाइफ स्टार्टेड कब हुई थी? तो लाइफ का आगाज हुआ था 3.5 बिलियन ईयर्स अगो, जब प्रोकैरियोट्स डेवलप हुए थे। अडेप्टेशन दैट एन ऑर्गेनिज्म एक्वायर बाय हिट्स ओन एक्शंस आर नॉट हेरिटेबल, ये हम पहले भी कर चुके हैं। सीरीज ऑफ चेंजेस इन जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ ए पॉपुलेशन ओवर टाइम इज नोन एज एवोल्यूशन। द प्रोडक्ट ऑफ एवोल्यूशन इज, तो एवोल्यूशन की जो प्रोडक्ट होती है वो हमारे पास क्या होती है? नई स्पीशीज बनती हैं। हु डेवलप द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन? एसेंशियली आइडेंटिकल टू डार्विन। तो वो अल्फ्रेड वेलेस का काम था, जो डार्विन से मिलता जुलता था, जिसकी वजह से डार्विन ने इसको रिक्वेस्ट की और वेलेस ने अपने पेपर्स जो है वो सेंड किए थे। देन उसके बाद डार्विन ने अपना काम जो है वो पब्लिश करवाया था। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू एवोल्यूशन स्वाई, दैट इज एवोल्यूशन में चेंज होता है ओवर टाइम। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया विद टाइम रेजिस्टेंट, नई स्पीशीज का origin। तो मसल हाइपरट्रॉफी जो है, इसका ताल्लुक जो है वो एवोल्यूशन से नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, ये वो एमसीक्यू से जो पास्ट पेपर में आ चुके हैं। हमारा जो टॉपिक था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, लमार्किज्म और डार्विनिज्म से रिलेटेड, अगर आप उस वन शॉट लेक्चर को अच्छे तरीके से तैयार करेंगे और साथ में एमसीक्यूज कर लेंगे, तो आपको इंशाल्लाह किसी और सोर्स की जो है वो जरूरत नहीं पड़ेगी।